हिंदुस्तान की हालत क्या है। वो अलग बात है कि कोई कौम गिर रही है, खुद से गिर रही है। वो अलग बात है कि कोई कौम किसी को गिराने के चक्कर में गिर रही है। ये सबको मालूम है, लेकिन ताज्जुब हमें और आपको इस बात पर है कि आखिर ये कौन कौम है जो खुद से गिर रही है। गिर कोई नहीं रही है, बल्कि हम और आप जब किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, किसी को कुएं में डालने की कोशिश करेंगे, तो हम और आप यही समझेंगे कि हम गिरे या ना गिरे, लेकिन कम से कम उसको गिरा कर छोड़ेंगे। जब वो गिरेगा तो एक बात याद रखिएगा कि हमें भी गिरना पड़ेगा। सब जानते हैं कि हिंदुस्तान कितना प्यारा मुल्क है। मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। खून देकर हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया माना। लिहाजा किसी को देशद्रोही ना कहा जाए। जहां पर रोजगार नहीं वहां रोजगार की बात की जाए, लेकिन दंगा फसाद, मंदिर मस्जिद, मेरे भाइयों, किसी के शान में गुस्ताखी, किसी के बारे में खिलाफ। हिंदुस्तान का निज़ाम बहुत अच्छा है। मुझे खुशी महसूस, अल्लाह की कसम मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे खुशी महसूस होती है हिंदुस्तान का निज़ाम देखकर। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान का जो निज़ाम बनाया, उसने कई एक ममालिक का सफर किया। चुन चुन के जो तारीख लिखी गई हिंदुस्तान में मेरे भाइयों, वो किसी और मुल्क में नहीं मिलेंगे। दुनिया आज दंग रह गई। वहां हिंदुस्तान वासियों, तुम्हारे यहाँ जिस तरह मुसलमानों को रहने का हक है, उसी तरह सिखों को भी रहने का हक है, उसी तरह ईसाइयों को भी जीने का हक है। वहां हिंदुस्तान वासियों, तुम्हारे मुल्क में इतने धर्म के लोग पाए जाते हैं। हिंदुस्तान को छोड़कर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर सिर्फ आपको हिंदू ही मिलेंगे, या फिर सिर्फ मुसलमान ही मिलेंगे, या फिर सिर्फ ईसाई ही मिलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें मुसलमान भी रहता है, जिसमें हिंदू भी रहता है, जिसमें ईसाई भी रहता है, जिसमें क्रिश्चियन भी रहता है, जिसमें यहूदियत भी पाए जाते हैं। मुझे बताओ कि हिंदुस्तान से बड़ा मुल्क, प्यारा मुल्क कौन सा हुआ? दुनिया के अंदर सबसे प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, और हम ये तस्लीम करते हैं कि हिंदुस्तान सबसे प्यारा मुल्क है। हमारे लिए मोहब्बत भरी मिसाल है। इसी हिंदुस्तान को तो सोने का चिड़िया कहा गया, हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा गया है, और आज हम भी मानते हैं कि हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है। ये हिंदुस्तान सब मिलकर आजाद किया है, यहाँ सबके खून शामिल है। लिहाजा इस हिंदुस्तान को जो तोड़ने की कोशिश करता है, वो कौन लोग हैं? क्या वो सच्चा मुसलमान है? नहीं। क्या वो सच्चा हिंदू है? नहीं। क्या वो सच्चा यहूदी है? नहीं। क्या वो सच्चा ईसाई है? नहीं। बल्कि जो कुर्सी पर बैठने के लिए, अपना मोर्चा जमाने के लिए आकर बैठते हैं, वही इस हिंदुस्तान को विभाजन करने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मुसलमान में जो सच्चा गुरु होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, अल्लाह ताला को मानने वाला होगा, वो जानता होगा कि इस्लाम धर्म की खुसूसियात क्या है, हिंदू धर्म की खुसूसियात क्या है। वो किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा, हिंदू धर्म के माबूदों को गाली नहीं देगा, ईसाई धर्म के माबूदों को गाली नहीं देगा। जो सच्चा देशभक्त होगा, जो सच्चा धर्म भक्त होगा, वो किसी मजहब को गाली नहीं देंगे। मेरे भाइयों देख लीजिए, मुसलमानों ये सोच अपने अंदर मत रखिए कि सब हिंदू ऐसे हैं। नहीं, ये सिर्फ कुर्सियों पर आने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू
हिंदुओं मुसलमानों को बदनाम करके, मस्जिद मंदिर के नाम से लड़ाई करके हम सबको एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इंतशार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बिल्कुल उनकी बातों पर आकर न सड़कों पर उतरे, हम उनकी बातों पर आकर देश के संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, रेलवे स्टेशन को ना तोड़े, देश की संपत्ति को ना नोचे। मेरे भाइयों, ये मुल्क हमारा है, हमें इस मुल्क से प्यार है। इस देश में कोई अगर नुकसान होगा तो इसका एहसान भी हमें चुकाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप ये बिल्कुल ना घबराएं कि हमारा धर्म को कोई ठेस पहुंचा रहा है। सच्चा जो धर्म है, धर्म वक्त है, वो कभी किसी के मजहब को गाली नहीं देंगे। मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मकसद ये है। कुछ दिन पहले आपने देखा मुसलमानों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, बहुत जगह पर एहतिजाज हुआ। इस्लाम के मुताबिक एहतिजाज आखिरी हद में जायज है, प्रोटेस्ट करना जायज है। एक सहाबी थी, उनको उनके पड़ोसी रोजाना तकलीफ दिया करते थे। अल्लाह के नबी से शिकायत की, अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोसी मुझे रोजाना तकलीफ देते हैं। आपने फरमाया जाओ सब्र कर लो। फिर दूसरी मर्तबा शिकायत लेकर आए, अल्लाह के नबी, फिर सताया गया है। आपने फरमाया फिर सब्र कर लो। तीसरी मर्तबा जब उन्होंने शिकायत की तो आपने फरमाया, फला सहाबी, एक काम करो, तुम अपना सामान लेकर रास्तों में उतर आ जाओ, सड़कों में उतर जाओ, यानी एहतिजाज करो। तीसरे नंबर पे कहा गया कि तुम एहतिजाज करो। इसका मतलब यह है, जब हमसे हमारा कोई हक छीने, जब हमारे माबूदों को कोई गाली दे, हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करें, सबसे पहले हमारा काम है उसको माफ करें, दूसरी बार माफ करें, तीसरी बार करें, चौथी बार। इस्लाम आपको जायज करार देता है, शरीयत आपको जायज करार देता है कि आप एहतिजाज कीजिए। और धारा के मुताबिक भी, संविधान के मुताबिक भी आपको यह हक हासिल है कि आप एहतिजाज करें। मेरे भाइयों, बहुत जगह एहतिजाज हुआ, प्रदर्शन हुआ, कितने